ऐसा शासक जिसने युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर भविष्य में युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया। ऐसा शासक जिसने प्रजा के आध्यात्मिक व नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादक शक्तियों पर भी ध्यान दिया। ऐसा शासक जिसने सम्मान नागरिक संहिता व दंड संहिता का क्रियान्वयन कर साम्राज्य में सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं एपीएम इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम अतीत के झरोखे से। आप देखेंगे अशोक मौर्य को अशोक महान बनते हुए। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। अशोक एक ऐसा शासक था जिसकी नीतियां आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी। उनकी नीतियां सार्वजनिक, सार्वभौमिक व सार्वयुगीन है जो संपूर्ण विश्व की धरोहर है। दरअसल मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के खात्मे के साथ की। दादा चंद्रगुप्त मौर्य व पिता बिंदुसार से होते हुए अब मौर्य साम्राज्य की बागडोर अशोक के हाथ में आ गई। अशोक मौर्य को यह सत्ता विरासत में नहीं मिली, ये राजगद्दी अशोक को अपनों से 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिली। 269 ईसा पूर्व में अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। वैसे अशोक 4 साल पहले ही मगध के राज शासन पर बैठ गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद कश्मीर और खैतान को अपने साम्राज्य में मिलाया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें करीबन 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर उस समय नंदराज शासन कर रहा था कलिंग पर। उस समय तोसली कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। इस युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलते उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। कालांतर में अशोक बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक ने भैरीघोष को त्याग दिया तथा धम्मघोष को मानने लगा। अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। उसने आम जन के दुख दर्द एवं उनकी आवश्यकता को समझा। रुमनदेही अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने जनता के हित में भूमि कर की दर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। उनके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेख यथा मानसेरा व शाहबाजगढ़ी जैसे अभिलेख खरोष्टी लिपि में अंकित है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1834 ईस्वी में मिली। अशोक का मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में यथा उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य देश और कलिंग में फैला था। अशोक ने बौद्ध धर्म के उत्थान हेतु आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्र तिष्क की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री मेंदर और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक है, विश्व की धरोहर है। ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।